आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रशिया का टिकट से रिलेटेड है ये कि मैंने कितने में रशिया का टिकट बुक किया, कौन से वेबसाइट से बुक किया और कहाँ से मैंने सर्च किया ये। जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नया अपडेट मिलता रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो बेल बटन दबा दे ताकि उनको सबसे पहले अपडेट मिले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मुझे टिकट जो मिली वो कितने में मिली। रशिया की जो टिकट मैंने बुक किया दिल्ली टू मॉस्को रिटर्न वो कितने की थी। जो टिकट मुझे मिली थी वो थी राउंड ट्रिप 13,800 समथिंग, 13,800 समथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कन्वीनियंस फ़ी या फिर एयरलाइंस का कुछ अलग से चार्जेस हो या फिर ट्रेवल एजेंट का कोई चार्जेस हो, सब कुछ मिला के मेरा इतना लगा था 13,800। मैंने कैसे मिला ये टिकट, मुझे मिला कैसे ये टिकट, कौन से वेबसाइट से लिया मैंने, कहाँ से लिया ये टिकट। तो आपने सुना ही होगा स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर एक ऐसा वेबसाइट है, सर्च पोर्टल है जहाँ से आप देख सकते हो कौन से कंट्री से कौन से कंट्री का सबसे सस्ता टिकट मिलता है। तो वैसे ही मैं एक दिन सर्च कर रहा था, शाम का टाइम था, अराउंड 9 साढ़े 9 हो रहे थे, डिनर करके मैं बैठा ही हुआ था तो सोचा कि चलो एक बार सर्च करता हूँ। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सर्च करता हूँ फ्लाइट का। तो वैसे ही मैं सर्च कर रहा था तो स्काई स्कैनर मैंने ओपन किया और फिर जो ओरिजिन है, ओरिजिन मैंने इंडिया डाला और डेस्टिनेशन मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। मैं हमेशा डेस्टिनेशन ब्लैंक छोड़ता हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। डेस्टिनेशन ब्लैंक छोड़ने से क्या होगा, उसमें ये दिखेगा कि इंडिया में कौन से एयरपोर्ट से कौन से एयरपोर्ट तक सबसे सस्ती टिकट है। हो सकता है वो इंडिया में भी हो वो सबसे सस्ती टिकट, और इंडिया के बाहर भी हो। तो इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट हो सकता है और डेस्टिनेशन में ब्लैंक छोड़ने से वो कोई भी एयरपोर्ट हो सकता है। इंडिया का भी एयरपोर्ट हो सकता है और इंडिया के बाहर का भी एयरपोर्ट हो सकता है। तो डेस्टिनेशन में हमेशा ब्लैंक छोड़ता हूँ, ऑरिजिन इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो डेट होती है वो डेट भी मैं फ्लेक्सिबल रहता हूँ, वो भी ब्लैंक छोड़ता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो आपको करना क्या है, स्काई स्कैनर डाउनलोड करना है। स्काई स्कैनर डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे आपको क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे उसके बाद ओरिजिन में इंडिया डालना, डेस्टिनेशन ब्लैंक, डेट कुछ भी नहीं ब्लैंक, सर्च पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको दिखाएगा इंडिया से कौन से कंट्री या फिर इंडिया में ही कौन से डेस्टिनेशन सबसे सस्ता है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो इंडिया टू इंडिया ही आएगा, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से जयपुर की फ़्लाइट सस्ती हो सकती है, दिल्ली से रांची की फ़्लाइट सस्ती हो सकती है, कोलकाता की फ़्लाइट सस्ती हो सकती है, तो वो आएंगे वहाँ पे। बट इंडिया से इंडिया के बाद जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो फिर दूसरे कंट्री का आएगा। हो सकता है वो थाईलैंड हो सकता है मलेशिया हो सकता है सिंगापुर हो सकता है बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो सकती है। तो आपको दिखाएगा कि उसका इस कंट्री से इस कंट्री जाने में क्या फेयर है, और जो फेयर मिलेगा वो फेयर आपका इंक्लूडिंग कन्वीनियंस फी होगा, सब कुछ इंक्लूड करके होगा। वो आपका जो अमाउंट दिखाएगा वो अमाउंट आपको उतना पे करना है और आपको टिकट मिल जाएगी। आपको अलग से 1 रुपये भी पे नहीं करना। स्काई स्कैनर में ये प्लस पॉइंट है। तो वैसे ही मैं उस दिन सर्च कर रहा था तो मुझे दिखा 13,200 समथिंग दिखा मुझे। पहले मैं थोड़ा सोच रहा था कि हो सकता है ये वन वे मैंने सर्च किया, बिकॉज वन वे का प्राइस अराउंड 12,000 और 13,000 होता है। मैं दोबारा सर्च किया, मैं देखा कि यार ये तो वन वे नहीं, ये तो राउंड ट्रिप है और 13,200 समथिंग दिखा रहा है। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, फटाफट मैंने प्रोसेस किया, दिल्ली मॉस्को डेट सेलेक्ट किया मैंने, कौन से डेट का कौन से डेट से आना है, कौन से डेट जाना है, सारा कुछ मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने पेमेंट प्रोसेस पे गया। बेसिकली जो ट्रैवल एजेंट था वो इंटरनेशनल था, तो मुझे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने पड़ते। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए मैंने अपना डेबिट कार्ड से पे करना था, तो मैंने ओपन नहीं किया था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। तो मैंने उसको फटाफट अपने नेट बैंकिंग से, जैसे मैंने HDFC पे किया, HDFC डेबिट कार्ड से, तो मैंने उसको फटाफट इंटरनेट बैंकिंग से उसको अनलॉक किया। 15,000 का मैंने रखा उसका लिमिट, ताकि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम ही आएगा वो। ताकि 14,000 के अंदर था, बट मैंने 15,000 1,000 बफर रख लिया इन केस अगर इंक्रीज भी होता है तो फटाफट मैंने हो गया। उसके बाद फटाफट पेमेंट प्रोसेस पे गया। तो अराउंड 13,200 था उसका फेयर, कन्वीनियंस फ़ी सब कुछ इंक्लूड था। बट वो जो एजेंट था, जो ट्रैवल एजेंट था, वो कार्ड के बेसिस पे
पेमेंट चार्ज कर रहा था। तो डेबिट कार्ड में मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड अगर होते तो फेयर 200-300 रुपये ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैं उसके लिए भी ओपन था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, 200-300 रुपये और एक्स्ट्रा लग जाए। सो बिलो 14,000 मुझे वो टिकट फाइनली मिल रहा था। तो मैंने फटाफट उस टिकट को बुक कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि यार अभी भी मतलब मैं अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक्चुअल में टिकट बुक हुआ है या नहीं हुआ है। 14,000 के अंदर वो भी रिटर्न टिकट मॉस्को का, रशिया का, दिल्ली से। तो उसी टाइम विद इन अ मिनट मेरे पास उस ट्रैवल एजेंट की मेल आ गई कंफर्मेशन टिकट की, और विद इन 5 मिनट्स रशिया एयरलाइंस एरोफ्लोट की भी मेल आ गई कि ये आपका टिकट है। सो उस टाइम मुझे कंफर्म आया कि फ़्लाइट की टिकट मेरी बुक हो रखी है। तो आप हमेशा स्काई स्कैनर सर्च करें। मैं जितने भी कंट्री ट्रैवल किया हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, जितनी भी कंट्री में ट्रैवल किया हूँ, मैं सबसे पहले स्काई स्कैनर चेक करता हूँ, वहाँ से मैं टिकट बुक करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि स्काई स्कैनर से जो एयरलाइन है उस एयरलाइन की भी वेबसाइट पे जाता हूँ एक बार चेक करने को कि उसकी क्या फेयर है। अगर एयरलाइन के वेबसाइट पर अगर सस्ती है तो बेटर है कि आप एयरलाइन की वेबसाइट से लो। अगर सस्ती नहीं है तो फिर आप स्काई स्कैनर के थ्रू जाओ, आप जो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैं वैसे ही करता हूँ। और उसके बाद जैसे ही टिकट कंफर्मेशन हुआ, सो मैंने प्रोसेस फिर शुरू किया कि अब तो टिकट कंफर्म हो गया है और अब मुझे वीज़ा प्रोसेस करना है और होटल बुकिंग करनी है। तो इनविटेशन लेटर तो चाहिए होगा। तो इनविटेशन लेटर भी मैंने किसी के थ्रू लिया था, और एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो चेक करना। $20 पे करते हैं, वो हमें पे करना पड़ता है, सॉरी, $20 हम पे करेंगे। सो वो इनविटेशन लेटर विद इन 2 आवर्स आपके पास लेटर आ जाएगा। आपको उसमें क्या डिटेल देनी है, आपको पासपोर्ट डिटेल देनी है, कब से कब ट्रैवल कर रहे हो, और कौन से होटल में रुक रहे हो, होटल का नाम देना है आपको, अलग से कुछ नहीं देना, सिर्फ होटल का नाम आपको देना, ताकि उसमें वो डिटेल फिल कर सके उस इन्विटेशन लेटर में, इसलिए मांगते हैं वो। सो वो आपको देना है। उसके बाद विद इन 2 आवर्स आपके पास आ जाएगा वो। तो ये सब प्रोसेस है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि जो भी कंट्री में आपको ट्रैवल करना है, पहली चीज़ आप ओपन रहो डेट्स के लिए, कि डेट रेस्ट्रिक्ट ना हो कि हाँ मुझे इस डेट पे ही ट्रैवल करना है। तो शायद हो सकता है कि प्राइस उसका ऊपर हो, फेयर ऊपर हो। तो बेटर है कि आप फ्लेक्सिबल रहो डेट में। आप मंथ में स्ट्रिक्ट हो सकते हो कि ठीक है मुझे इस मंथ में छुट्टी मिलेगा तो फिर मैं प्लान करूँगा। तो आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, मंथ का ऑप्शन है उसमें मंथ सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप फिल्टर लगा लो, सर्च कर लो, तो वहाँ से भी एक ऑप्शन है कि आपको सस्ती टिकट मिल जाएगी। जैसा मैंने 13,800 में पूरा कंप्लीट करके टिकट बुक किया था। तो आप स्काई स्कैनर हमेशा ट्राई करो, उससे सस्ती टिकट आपको कहीं नहीं मिलनी है, कहीं नहीं मिलनी है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में डालो, और जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि नए इन्फॉर्मेशन और आते रहें। और फिर मैं एक नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मैं अपलोड जो करूँगा वो हिच हाइक से रिलेटेड है, जो मैंने पहला अपना हिच हाइक किया था थाईलैंड में, उससे रिलेटेड वो वीडियो होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।